हाय एवरीवन, फाइनली बैथुन कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जी दोस्तों, थर्ड फेज़ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। बैथुन कॉलेज के लिए आप लोग कैसे एडमिशन फॉर्म फिलअप करोगे, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको मैं इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा। कोर्स वाइज क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप लोग को कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा और आप लोग का फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है। और दोस्त, मैं आप लोग को ये चीज़ भी बता दूंगा कौन सा कोर्स में कितना सीट वैकेंट है, कितना सीट खाली है। तो कैटेगरी वाइज मैं आप लोग को जितना सीट खाली सीट है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला इस वीडियो में। तो दोस्त, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा इन तक वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए। ठीक है। तो आप लोग को पता है कि बैथुन कॉलेज ग्रेड ए कॉलेज है, ये A1 कॉलेज है दोस्तों। ये बहुत अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए। ठीक है। जो भी गर्ल्स हो तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, तो आप इस कॉलेज में ज़रूर अप्लाई कीजिए। देखिए, बैथुन कॉलेज में BA और BSc ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे BCom नहीं है। ठीक है। अगर आप BCom के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर बैथुन कॉलेज में आपका नहीं होगा। अगर आप BA और BSc के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बैथुन कॉलेज के लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। दोस्त, इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है और कैसे आप लोग एडमिशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वो चीज़ मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विल बी रिसीव फ्रॉम 7 सितंबर। ठीक है। तो यानी आज से 4 बजे शाम से जो एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, लास्ट डेट क्या है? 11 सितंबर लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या है? 11 सितंबर है। तो 11 सितंबर को दोस्तों एडमिशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग को 11 सितंबर से पहले आपको कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, एडमिशन के लिए। ओके दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, आप लोग को समझा देता हूँ पहले। ठीक है। फर्स्ट में देखिए, एडमिशन टू द कॉलेज इज़ मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है। आप लोग का जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला है इंटायर एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन। तो आप लोग का पूरा एडमिशन प्रोसेस और एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा वो सब कुछ ऑनलाइन होगा। ओके। एंड थर्ड पॉइंट पे देखिए, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर नो एप्लीकेशन फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट। ओके। तो आप लोग के पास से कोई एप्लीकेशन फ़ी लिया नहीं जाएगा। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेज है, कोई भी कॉलेज एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ले सकता है। ठीक है। आप लोग के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोला दोस्तों, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो दोस्तों आपको हर एक स्टेप फिलअप करना है। मैंडेटरी जितना भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को हर एक चीज़ वहाँ पे फिलअप करना है। केयरफुली के साथ आपको फिलअप करना है। अगर आप एक बार फिलअप कर दोगे तो आप चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है, नो चेंज इज़ अलाउ आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार फाइनल सबमिशन कर दोगे तो फिर आपको चेंज करने का जो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग केयरफुल के साथ हर एक चीज़ आप फिलअप करना। ठीक है। अगर आप लोग कुछ गलत चीज़ फिलअप कर दीजिएगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपका एडमिशन जो कैंसिल हो सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म मैच नहीं करेगा तो फिर उस टाइम आपका एडमिशन जो कैंसिल हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग पे याद रखिए। और दोस्तों, यहाँ पे बोला है कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड एन एक्टिव मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। तो आप लोग खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना पेरेंट्स भैया किसी का भी फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी दूसरे का नहीं दीजिएगा, आप खुद का देना जो आपका एक्टिव होगा। यानी आपका मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर अभी है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, क्योंकि आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपको आपका OTP सेंड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और फ्यूचर में जितने भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा सारा कुछ आपको थ्रू आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगा। ओके। इसके बाद बोला एप्लीकेंट मस्ट नोट द लॉगिन आईडी और पासवर्ड। आप लोग को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अच्छी तरीके से कहीं पे लिख लेना। देखिए, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों आप लोग को खुद का लॉगिन जो आईडी होगा और जो पासवर्ड होगा वो आप लोग कहीं पे लिख के रख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आप लोग का फॉर्म सबमिशन फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन। ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, जनरल इन्फॉर्मेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया, यहाँ पे ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 12 पास आउट हुए 2020 में तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए।
अगर आप 2021 से पहले 12 पास आउट किए हैं तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वही कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट 2021 से लेकर 2024 के बीच में अपना 12 पास आउट किया है, ओके। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप वोकेशनल स्ट्रीम लेकर पास हुए तो आप एलिजिबल नहीं हो ऑनर्स कोर्स के लिए, ठीक है। अगर आप BA BSc के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों आपको इंग्लिश में पास होना मस्ट है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में पास नहीं है तो फिर आप BA BSc के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे बैथन कॉलेज में, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 4 ऑनर्स सब्जेक्ट। तो आप लोग मैक्सिमम 4 ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो बैथन कॉलेज में ही, ठीक है। कहने का मतलब है कि दोस्तों आप BA पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए, अब आपका मन कर रहा है कि मैं हिस्ट्री में भी अप्लाई करूँ, तो आप हिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो, आप इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप 4 ऑनर्स सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग का एग्रीगेट मार्क्स जो कैलकुलेट होगा वो बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट का एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट यहाँ पे आप लोग देख लो ये चीज़। दोस्तों यहाँ पे बोला है SC ST OBC A OBC B कैंडिडेट फ्रॉम ओनली वेस्ट बंगाल आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट, ठीक। जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है तो वही कैंडिडेट दोस्तों रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएगा, ठीक। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, ओके। और 5% जो सीट है वो रिजर्व होता है किसके लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता दिया है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है। देखिए यहाँ बोला एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द फ्लोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपको सबका स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा, ओरिजिनल जो आपका रहेगा JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, ओके। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो दोस्तों रीजन आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे साइज़ भी बता दिया है 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए आपका, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, इसका भी साइज़ दोस्तों सेम रहेगा 20 से लेकर 50 KB, ओके। इसके बाद थर्ड में देखिए एज प्रूफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्लास 10 का आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। तो क्लास 10 का एडमिट कार्ड का साइज़ क्या है 100 KB से लेकर 150 KB तक रहेगा, ओके। इसके बाद देखिए क्लास 10 का आपको मार्कशीट अपलोड करना है जिसका साइज़ जो है 100 KB से लेकर 150 KB है। इसके बाद क्लास 12 का आपको मार्कशीट अपलोड करना है, इसका भी साइज़ सेम है दोस्तों 100 से लेकर 150 KB। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, इसका साइज़ देखिए 50 से लेकर 100 KB। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट, इसका भी साइज़ सेम है। EWS सर्टिफिकेट, इसका भी साइज़ सेम है। BPL सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी साइज़ जो है सेम है 50 KB से लेकर 100 KB तक, ओके। इसके बाद लास्ट में दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर CU। जो कैंडिडेट ऑलरेडी CU के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो उनका साइज़ जो है 50 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए, ओके। अब हम लोग सीट कैपेसिटी यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए बंगाली ओनर्स का जो अनरिजर्व के लिए जो सीट है दोस्तों वो 20 सीट है। SC के लिए 10, ST के लिए 3, OBC A के लिए 5, OBC B के लिए 3 और EWS के लिए 5। टोटल यहाँ पे सीट 46 है। तो कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे सीट यहाँ पे देख लीजिए, ओके। जनरल कैटेगरी में 20 सीट है, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया माइनर सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, 2 माइनर सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसमें से 2 सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो, संस्कृत, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री और वोमेन स्टडीज़। तो इसमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा जब आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ओके। इसी तरह से आप लोग इंग्लिश ऑनर्स का भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 25 सीट है, SC के लिए 12, ST के लिए 3, OBC A के लिए 6, OBC B के लिए 4, EWS के लिए 6 और टोटल जो सीट है इंग्लिश ऑनर्स के लिए वो 56 है, ठीक है। और इंग्लिश ऑनर्स के आप लोग माइनर सब्जेक्ट में 2 कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट से आप 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी यहाँ पे सीट यहाँ पे देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए 20 सीट है और आप लोग ST ST OBC का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपको 2 माइनर सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। इसी तरह से आप लोग फिलॉसफी का देखिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भी आप लोग देख लीजिए। जनरल कैटेगरी 20 सीट अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। तो आप लोग को यहाँ से 2 माइनर सब्जेक्ट जो है इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद संस्कृत का भी आप लोग देख लीजिए। संस्कृत में टोटल जनरल कैटेगरी 22 सीट अवेलेबल है।
हिंदी ऑनर्स का देख लीजिए। इसके बाद बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का देख लीजिए। बीए इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी सिर्फ 4 सीट अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग बीएससी ऑनर्स का टोटल सीट कैपेसिटी देख लीजिए कैटेगरी वाइज। सबसे पहले आप देख रहे हैं बॉटनी ऑनर्स का अनरिजर्व के लिए जो सीट है वो 20 सीट अवेलेबल है। एससी के लिए 10, एसटी के लिए 3, ओबीसी ए के लिए 4, ओबीसी बी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और टोटल जो सीट है बॉटनी ऑनर्स के लिए वो 44 है। इसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स का भी आप लोग यहाँ पे सीट देख पा रहे हो दोस्तों, अनरिजर्व के लिए 20 है। इसी तरह आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस का भी आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट देख लो। बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी आप लोग यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट देख लीजिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स ऑनर्स का भी आप देख लीजिए और फिजिक्स ऑनर्स के लिए भी आप देख लीजिए और जूलॉजी ऑनर्स का भी आप लोग देख लीजिए। तो इसी तरह से आप लोग सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे दोस्तों देख लो। दोस्तों अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कीजिएगा तो फिर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ऑनर्स सब्जेक्ट दिख रहा है, सारे सब्जेक्ट, और आपका यहाँ पे 12 में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए ये आपका यहाँ पे बोला, और आपका मिनिमम इन एग्रीगेट कितना परसेंटेज होना चाहिए ये चीज़ बोला, और आपका सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज होना चाहिए ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बेंगोली ऑनर्स का बोला है इन एग्रीगेट 55% होना चाहिए, और आपका बेंगोली में 60% और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और आपका +2 में बेंगोली और इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इंग्लिश ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, मिनिमम 75% इन एग्रीगेट, और आपका इंग्लिश में 85% होना चाहिए, और आपका +2 में इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इंग्लिश ऑनर्स के लिए। इसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स के लिए देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी दोस्तों आपको +2 में आपका इंग्लिश होना चाहिए एंड इन एग्रीगेट 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए, तभी आप हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड फिलोसफी का बोला है इन एग्रीगेट 50% होना चाहिए। क्या देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए बोला है दोस्तों, मिनिमम 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए और 50% इन इंग्लिश में होना चाहिए, और आपका +2 में इंग्लिश होना कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप हिंदी ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, इन एग्रीगेट 50% बोला है, और हिंदी में 50%, इंग्लिश में भी 50%। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों बीएससी बॉटनी ऑनर्स का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है इन एग्रीगेट 60% होना चाहिए, और आपका बॉटनी बायोलॉजी में 65%, केमिस्ट्री में 55%, इंग्लिश में 50%, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स का देखिए इन एग्रीगेट 60% होना चाहिए, केमिस्ट्री में 65%, मैथमेटिक्स में 60%, फिजिक्स में 50%, इंग्लिश में 50%, और आपका +2 में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश होना कंपलसरी है। कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए, इन एग्रीगेट 60%। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, इन एग्रीगेट 60%, मैथमेटिक्स में 65, इंग्लिश में 50%। जूलॉजी ऑनर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों 60% इन एग्रीगेट होना चाहिए, बाकी इधर आप लोग देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग रिजर्व कैटेगरी का देखने वाले, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो फॉर SC, ST, OBC A, OBC B कैटेगरी के लिए दोस्तों कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोल दिया गया है। ऑल ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बोला दोस्तों सेम एज अबव, सेम रहेगा ये चीज़, और यहाँ पे बोला दोस्तों इन एग्रीगेट 40% इन एग्रीगेट होना चाहिए, और 40% मार्क्स इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका 40% होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एडमिशन फ़ी बता दिया है, जब आप लोग एडमिशन लोगे तो उस समय आप लोगों को कितना एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। जो कैंडिडेट बी ऑनर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 2031 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और बीएससी ऑनर्स का आप लोग यहाँ पे फीस यहाँ पे देख लो 2291, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से कीजिएगा और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों आपको बैथून कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसी वेबसाइट पे आओगे तभी आपको यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन 2024 का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, इसलिए मैं आपको दूसरे वाले वीडियो पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कैसे आप लोग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो क्या पता मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिए। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का वीडियो अपलोड नहीं है तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको अपलोड करके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यार प्लीज़ फटाफट जाओ जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि आने वाला जितने भी अपडेट है आपका मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू।